हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ ऋतु। और आज हम जा रहे हैं मेला देखने। हम सारे मेला देखने जा रहे हैं और आज मैं दिखाने वाली हूँ मेले में क्या क्या करने वाले हैं। और हम यहाँ पे मेले में पहुँच चुके थे और मैं आपको मेले का पहला व्यू दिखाती हूँ। ये है मेले का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेले में सबसे एक्साइटिंग चीज़ होती है कि यार मेले में घूम के हमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है वो है झूले झूलना। मेरी नज़र तो झूलों पे ही थी, मुझे देखना था झूले। और यहाँ पे सारी पब्लिक ये पता नहीं क्या देखने में लगी हुई थी। वैसे ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। फिर उसके बाद हमारे छोटे उस्ताद को भूख लगने लगी थी, तो उसके लिए हमने पॉपकॉर्न ले लिए थे। उन पॉपकॉर्न पे सब टूट पड़े थे क्योंकि सभी को भूख लगी थी। पर हमने खाना नहीं खाया क्योंकि हमें झूले में झूलना था। और झूले में झूलने के लिए पहले खाना नहीं खाना चाहिए, वरना चक्कर आने लग जाते हैं। और मैं ये चाहती नहीं थी कि मुझे चक्कर आ जाए और मुझे वॉमिटिंग हो। तो हम सारे ऐसे पहले तो सारा घूम रहे थे। तो भाइयों, हमें ये रास्ते में मिल गई थी एक काली एक्टिवा। ये जिसके भी काली एक्टिवा हो उसका हैंडल हमने पकड़ लिया है और अब ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और उसके बाद ये हमारी मम्मी और तो पता नहीं जगह जगह रुक जाती, क्या ख़रीदने लग जाती है। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। हम हर साल जब भी आते हैं ना तब यहाँ पे ज़रूर आते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा नज़र आता है। यहाँ से सब कुछ नज़र आ जाता है। और हम ऐसे ही व्यू चेक कर रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मेले में जाने का फ़ायदा क्या है जब हम सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। तो हम देखने में लग रहे थे। हम सारी लड़कियाँ एक साथ थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हमारे दोनों भाई जो कि बिल्कुल ही निकम्मे हैं, इन्होंने हमें बहुत परेशान कर दिया। जो मुझे चाहिए थी मेरी प्यारी कैप, जो इन्होंने मुझे लास्ट तक भी नहीं दिलाई। मैंने इतना बोला इन भाइयों से कि मेरे लिए एक शॉप तो ढूंढ दो, मुझे कैप चाहिए, पर इन्होंने मुझे नहीं दिलाई। यार कितने गंदे भाई हैं। भाइयों सुन लो, तुम्हारी बुराई मैं यहाँ भी ज़रूर करूँगी। यार इन लोगों को देख देख के तो मेरी भी इच्छा जागरूक हो रही है। अब हम प्लान कर रहे हैं झूले में जाने का। हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन से झूले में जाना चाहिए। इसलिए मेरी मम्मी हमें डांट रही है कि तुम्हें झूले में झूलना है ना तो जल्दी से चले जाओ, वरना नहीं तो मैं तुम्हें है ना घर पे पटक दूँगी, घर पे लेके चलूँगी। अगर तुम्हें झूलना है तो झूलो, वरना नहीं झूलना है तो चलो घर पे चलो। तो हम भी चल दिए, चलो झूले झूलते, नहीं तो वरना मम्मी ऐसे ही लेके चली जाएगी यार। और वैसे भी मम्मियों के साथ आते हैं ना तो यही काम रहता है, जल्दी जल्दी ये भी जल्दी ले लो, वो भी जल्दी ले लो, घर पे जल्दी जाना है। ऐसा ही झूले की तरफ जब हम गए ना तब यार झूलों की तरफ तो इतनी भीड़ लगी हुई थी, बहुत भयंकर। और ये फिर देखो हमारा बेचारी बच्ची 1 लाख का फ़ोन लेके घूम रही है, पिंक कलर का। देखो इसका फ़ोन तो देखो। और हम पहुंच गए थे झूलों की तरफ। हमारी एक्साइटमेंट आप चेहरे पे देख ही सकते हैं। और यहाँ पे रश हो रहा है बहुत भयंकर वाला, यार भीड़ लगी हुई है। भाई हमारे टिकट कटवाने गए हैं कि बनवाने गए हैं, इतनी देर लगा दी उन्होंने। और ये टिकट कटवा के आए, फिर हम गए झूलों की ओर। हमारी बारी अभी आने में थोड़ा टाइम है, तो हम अभी तो यहाँ पे चढ़ ही रहे हैं। थोड़ा वीडियो बना के वीडियो शूट कर लेते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। उधर भीड़ तो देखो हमारे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। इन झूलों को देख देख के तो इतना मन करता है कि सारे झूलों पे झूले, पर नहीं कर सकते यार। इतने झूलों में झूलेंगे ना तो भगवान के ऊपर मतलब ये ना धरती से बोझ हम निकल जाएंगे यार। हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और ये देखो यार कौन सा नया खेल है, इतना मज़ेदार है यार। इसको देखने में बहुत मज़ा आया हमें। एक लड़का यहाँ पे देखना अपना कला का प्रदर्शन करते हुए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, देखना कितना अच्छा गेम खेल रहा था यार। यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है इसको देखने के लिए, वाकई काबिल तारीफ़। हम जैसे ऐसे कर लेना तो हम तो चक्कर खा के वहीं मर जाएं। इनमें जज्बा तो देखो कहाँ से कोट के भरा हुआ है। और अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे झूलों पे। और ये धीरे धीरे झूले को सरका रहे हैं यार, एक ही बार में पता नहीं क्यों नहीं घुमा देते। ये धीरे धीरे हमें ऑन टॉप पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ये झूला चलाएंगे। अभी तो झूला हमारा भर ही रहा है, अभी तो हम इस पर चढ़ के बस इतने से ऊपर पहुँचे हैं। हम सोच रहे कब झूला चले यार, कब मज़ा आए। हमारी एक्साइटमेंट लेवल ही ख़त्म कर दी झूले चलाने वाले ने। तो हम देखे जा रहे यार, और तो मज़े ले जा रहे, हमारी बारी कब आएगी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे टॉप पे। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ से पूरा मेला कैसे नज़र आने वाला है। वैसे भी कोटा का मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का दशहरा मुझे बहुत पसंद आता है। हर साल यहाँ पे इतनी भीड़ आती है। वेल
इस साल यहाँ पे बी प्राक आया था, पर मैंने बी प्राक को देखने नहीं गई क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ हुई थी, इतनी भीड़ हो रही थी। पिछली बार परमेश्वरमा आया तो यार इतनी भीड़ थी कि है ना, हम उस भीड़ में घुस गए उसको देखने के लिए। देख तो लिया था हमने, पर है ना हमारे पास वीडियो हम बना ही नहीं पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी। हमारी हाइट इतनी छोटी है, हम देखेंगे कैसे यार उनको? यार इतनी छोटी हाइट में तो इतने लंबे लंबे खम्बे के जैसे तो ये इंसान, उनमें हम छोटे छोटे से बच्चे, जो हमें तो कोई नज़र आए ना। और फिर उसके बाद बस वेस्ट ऑफ टाइम ही था उनके भीड़ में घुसने का। फिर उसके बाद हम पहुंच गए खाना खाने और हम डिसाइड कर रहे थे क्या खाएं। खाना तो खाया नहीं, पर बातचीत से हमने सबका भेजा ज़रूर खा लिया। फिर फाइनली हमारा खाना हमारे टेबल पे पहुंच चुका था और मेरी मम्मी ने वैसे जैसे मैंने कहा था वैसे ही हमें इतनी जल्दी घर पे पहुंचा दिया। हमें 12 भी नहीं बजी हुई थी और मेरी मम्मी ने हमें जल्दी घर पे ले जाके पटक दिया। तो बाय दोस्तों, यही थी एंड ऑफ द स्टोरी, कुछ नहीं था। उदासीन